बिंदु, हम तुम्हारे साथ क्या ऐसा गलत कर दिए कि हमारी जो है बच्ची को तुम लेके चले गए? हम तुम्हें खाना नहीं दे रहे थे कि पानी नहीं दे रहे थे? 350 रुपये कमाते थे, महीने का 10,500 होता था। ऐसा तुम जो है, तुमको क्या कमी पड़ गई? तुम हमारे बच्ची को लेके चली गई। हमारा एक ही सहारा था बच्ची। जाना तो था, तुम अकेले जाती, हमारी बच्ची को लेके गई। अपने बच्ची के बिना जी नहीं पा रहे, इतना दिन हो गए। जहाँ भी हो, ना तो फोन कर रही हो, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। हम लोग अपने बच्चे के बिना मरे जा रहे हैं दिन रात। तुम तो ऐसी जिंदगी जी रही हो किसी और के साथ। तुमको यही सब करना था तो हमारे साथ आए क्यों? क्यों आई हमारे साथ? जब तुमको यही सब करना था, एक के साथ दूसरे के पास जाना था, क्यों आई हमारे पास? पुलिस प्रशासन से कहें, और जिसके साथ है, जिस घर में, उस घर को जो है, उस घर वालों को सजा दे, पुलिस प्रशासन सजा दे, हमारी बच्ची हमारे पास रहे। और इसको भी, हमारे अविंदु पत्नी हमारी जो है, उसको भी अगर रहना है उसके साथ रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमारी बच्ची हमारे साथ रहे, हम लोग अपनी बच्ची के बिना नहीं जी पाएंगे। को सर 2023 को पत्नी हमारी बच्ची को, 2 साल की बच्ची है, उसको लेके सर पता नहीं कहाँ चली गई है। और 11 मई को FIR करवाने गए, यहाँ के सभासद मुन्ना प्रधान भैया, उनको लेके गए तो वहाँ हमारी FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। हमने कहा कि सर FIR दर्ज करिए, रिसीविंग दे दीजिए, कल को कुछ बात होती है सर, हम हमारे ससुराल फंसा देंगे, हम लोग गरीब आदमी है। लेकिन वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, उल्टा जो है गाली गुप्ता दे के सर भगा देते हैं। हम लोग गरीब है, इसलिए हम लोग को कोई लग रहा सुनवाई नहीं। या फिर पैसे रुपए भूखे हैं वो लोग, पैसा उनको घूस दे तब वो FIR हमारी दर्ज करेंगे। हम लोग कहाँ से करें? कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 2019 में हुई थी, मई में। यानी लगभग 4 साल हो गए आपकी शादी? जी हाँ सर। तो 4 साल के दौरान आपके बच्चे भी हैं? जी, एक बच्ची है। तो ये जो आप फोटो लिए हैं आपकी बच्ची है? बच्ची कितने साल की है? 2 साल 4 महीने की, 29 तारीख को हो जाएगी। लगभग 4 साल के दौरान आपके संबंध ठीक ठाक थे या विवाद? ठीक ठाक थे, वैसे थोड़ा इस तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी ज्यादा। और लेकिन इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़ा उस तरह ज्यादा नहीं होती थी कि हाँ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, पुलिस कचहरी, इस तरह कोई मतलब उस तरह का विवाद नहीं था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर क्या हुआ? और बीच बीच में जो है घूमने उमने खातिर कहती थी, घुमाते उमाते, फिर जहाँ कहती थी सहेली वहेली के यहाँ जिसलिए जाते थे, हाँ चलो अच्छा घुमा देते हैं। लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, किससे बातें कर। यानी उसकी जो भी ख्वाहिशें थी वो सब आप पूरा करते थे? जी हाँ, हम सब करते थे पूरा सर। शाम को फोन करती थी कि हमको ये चाहिए, खाने के लिए ले आना, बच्ची के लिए ले आना, अपने। हम कहे ठीक, अच्छा हम लेके आते हैं। सब ले आते, सब कुछ पूरा होता था, कपड़े से, लत्ते से, हर चीज से। लेकिन तो भी पता नहीं क्या इसके दिमाग में आया कि जो है। तो कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कुछ आपको जानकारी हुआ है? सर कुछ जानकारी हमको नहीं है, कहाँ गई कहाँ नहीं। ससुराल वालों से बातचीत हुआ है, सालों वालों से, तो सब पता वता किया गया सर, लेकिन वहाँ भी नहीं पहुंची है। ससुराल वालों से जो है बात हुआ, भाई से इनके बोले कि ऐसी सी बात है, FIR हम दर्ज करवा देंगे, और ताकि भविष्य में कुछ बात हो तो हम लोग के ऊपर कोई दोष ना आए। तो इनके भाई ने जो है कहा ठीक है FIR करवाइए, और हम लोग पर कोई आँच ना आए, नहीं तो हम लोग कुछ उल्टा ही FIR करवाएंगे। वो हमको इस तरह धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम कुछ उल्टा ही FIR करवाएंगे, हम लोग का खाना रोज का कमाना है, हम लोग पर कोई आँच ना आए, नहीं हम लोग कुछ उल्टा ही FIR करवाएंगे। तो फिर उस दिन के बाद हम साल अभी वो हमसे बात नहीं किया। यानी आपकी पत्नी चली गई, आप ससुराल बात के, तो लोग उल्टा आपको मुकदमा दर्ज कराने के लिए बात कर रहे हैं? हाँ जी, ऐसे कह रहे हैं कि उल्टा हम करवा देंगे, हम लोग पर कोई आँच ना आए। अरे हमने कहा भैया हम अपने हिफाजत के लिए तो कह रहे हैं, कुछ बात होती है भविष्य में तो आप जो है हमको ना दोस्त ठहरा के मार के फेंक दिए है, वो अपना करवाएंगे। तो हमको जो है बड़ा वाला भाई इनका बोल रहा था कि अरे ठीक है करवाइए, हम लोग पर कोई आँच ना आए, नहीं तो हम लोग कुछ उल्टा ही FIR करवाएंगे। इस तरीके से बोल रहे थे इनके भाई। फिर उस दिन के बाद दोबारा इनके भाई हमसे बात नहीं किया, कोई नहीं किया। तो जब आपकी वाइफ पत्नी घर से चली गई तो आपसे कभी संपर्क किया उसने कि घर आने के लिए कुछ? जी नहीं, जी नहीं, कोई फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया कहीं से। फेसबुक में जो डाला हूँ लिख के, उसी से मतलब कोई देखता था ग्रुप में तो वही फोन करता था, भाई क्या है, बच्ची है। हमने कहा पत्नी है, बच्ची है, कहीं लेके लापता हो गई, कहीं देखिएगा तो फोन करिएगा। उसने कहा चलिए ठीक है अच्छे भाई। हमने कहा और आगे शेयर वेयर कर दीजिएगा, कहे ठीक है हम शेयर वेयर कर देंगे। कितने दिन हो गए आपकी पत्नी के गए हुए? सर ये हो गया 5। किसके साथ गए होगी? क्या कोई आपके संपर्क में कोई व्यक्ति था या फिर उसका कभी किसी संबंध था? सर कभी ऐसा आपको लगा? संबंध तो नहीं सर, कोई से नहीं था। अगर बात भी करती तो अपने वही ससुराल वाले, मतलब अपने वही घर पे मैके में बात करती थी सबसे जो है, और इधर कोई से नहीं बात ज्यादा उससे करती थी। यही है कि जैसे शक के दायरे कह रहे हैं तो वही मोबाइल नंबर ले गई है। मोबाइल अगर ट्रैक होगा उसका नंबर तो भी पता चलेगा कि जिस दिन गई है किससे किससे इसने बात किया है, वही सब पता चलेगा मोबाइल नंबरों से। तो सुबह 6:27 मैंने बात किया, 3 में 59 सेकंड बात हुई है।
तो वही सर पुलिस वाले जब नंबर ट्रैक करेंगे तो पता चलेगा कि इसने 10 मई को कहाँ से बात किया, 9 मई को रात में भाई से बात हुआ है तो कहाँ से हुआ है सब पता चलेगा। लेकिन पुलिस वाले कोई सुनवाई ही नहीं करे, उल्टा जाते हैं तो भगा देते हैं सर हम लोग को। हम लोग गरीब है सर, ये यानी आप जब शिकायत लेके जाते हैं पुलिस थाने पे, अपनी शिकायत करते हैं तो पुलिस आपको उल्टा डांट के भगा देती है। जी हाँ, कुछ सुनते ही नहीं है सर, कुछ नहीं सुनती है। बोलते हैं सर FIR कर लीजिए, नहीं कल को कुछ बात होती है हमारे ससुराल फंसा देंगे, कुछ सुनते ही नहीं है। उल्टा कहेंगे ठीक है जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम बताएंगे, कुछ पता चलेगा कहीं खोज खबर मिली बताएंगे, बस हो गया, यही कह के भगा देती है। ज्यादा बोलो तो उल्टा सीधा बोलने लगती है, उल्टा सीधा बोलते हैं अरे पत्नी को जो है ऐसे नहीं वो करते हो गए, जो है मतलब चली गई, ये है, उल्टा सीधा बोलते हैं सर ये लोग पुलिस वाले। हम लोग को नैनी थाने गए, वहां भी कोई नहीं सुनवाई हुआ, भगा देते उल्टा सीधा बोल। 1 जुलाई को एक नैनी थाने में बुलवा के हमसे जबरदस्ती लिखवाया। हमने कहा सर हम लिखेंगे, लेकिन हम यही है कि हम लिखना इसलिए नहीं चाह रहे हैं, आप जो लिखवा हमने जो लिख के दिया उस पे उस आधार पे जो है FIR आप दर्ज करिए ना। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमसे लिखवाया, जबरदस्ती बोले लिखो नहीं, मारूंगा फेंक दूंगा मार के, तो पता नहीं चलेगा तुमको, तुम्हारे बाप को पता नहीं चलेगा, ये है वो है। नैनी थाने में एक जो है वही हमसे जो जबरदस्ती फिर लिखवाया, जो लिखा मैंने फोटो खींचा, फोटो भी नहीं खींचने दे रहे थे, कहे फोटो क्या करोगे जाओ हटो, भगा रहे थे उल्टा सीधा बोल के। जबरदस्ती उसे लिखवाए, गुमशुदगी लिखवाया। हम क्या, हम गुमशुदगी नहीं लिखवाएंगे, हमने जब सबूत के तौर मोबाइल नंबर दिया, ट्रैक करिए ना, पता करिए मोबाइल कहाँ पे है, कहाँ से बात हुआ था, किस जगह से उसने हमको फोन किया था, अपने भाई से रात में बात किया था किस जगह से। और हमसे जब 10 मई को बात हुई है, विपिन इंचार्ज सर हैं यहाँ प्रभारी चौकी मैं पुलिस चौकी है यहाँ इंचार्ज, उनके पास में रिकॉर्डिंग भेजा, वो सब ट्रैक करें कहाँ से मतलब बात किया सर। इन लोग कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भगा देते हैं, उल्टा गाली गुप्ता देके भगा देते हैं। मुन्ना प्रधान यहाँ सभासद है, उनके साथ भी गए, उनकी भी बात ये लोग नहीं माने कि FIR दर्ज के रिसीविंग दे, कुछ खोज सब लाइन से बोले नंबर लगवाएंगे, विपिन सर बोले इस नंबर लगवाएंगे, जिस दिन गए थे FIR करने, कहे कि हाँ फोटो रख दीजिए, वो नंबर हम डालेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आज तक कुछ नहीं किए, या फिर पैसे भूखे हैं या फिर लग रहा है घूस उनको दे तब हमारी FIR दर्ज, तब कुछ सुनवाई हो। हम लोग गरीब है सर, कहाँ से हम लोग पैसा रुपया लगाएं। तो अभी पुलिस प्रशासन आपकी सुन नहीं रही है, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप न्याय की उम्मीद करते हैं? योगी आदित्यनाथ सर मुख्यमंत्री हैं, वहां भी हमने कॉल किया, 1076 पे हेल्पलाइन पे कॉल किया, वहां से भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं आई वहां से भी। यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं आई है। कई बार मैंने फोन किया, बस कह रहे आपका दर्ज कर लिए हैं ऑनलाइन से वो, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक, वहां से भी नहीं हुआ। तो आपकी पत्नी खुदा न खास्ता घर आती है तो क्या आप उसे अब एक्सेप्ट करेंगे? नहीं सर, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मेरे समाज वाले क्या कहेंगे देखो इतना दिन लापता थी, फिर आई है तो फिर रख लिया है, तो समाज और रिश्तेदार मेरे कीचड़ उछाल लेंगे, हमारी बदनामी नहीं होगी। हम अपनी बच्ची को अपने पास रखेंगे, बस होगा। इसको जहाँ रहना रहे, हमारी बच्ची दे दे, क्योंकि सर हमारी बच्ची जब से पैदा हुई हमारे पिताजी और हमारे बिना वो बिल्कुल नहीं रह पाती थी। हमारे परिवार के बिना बच्ची हमारी रहती ही नहीं थी। अगर कहीं रखो भी जबरदस्ती ले जाओ, रिश्तेदारी में रुको, लेके बीमार पड़ जाती थी हमारी बच्ची। तो आपकी पत्नी यहाँ